हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी these are some contents we are going to discuss in this lecture. So first one is operator precedence. हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट ऑपरेटर्स इन जावा देखे थे, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे होता है, क्या होता है, मतलब किस ऑपरेटर्स को हायर प्रेसिडेंस होता है, हायर प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑर्डर, वही मतलब किसको हायर प्रायोरिटी देनी है, फिर किस तरह से देनी है, अगर नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो प्रेसिडेंस ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एसोसिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो और फिर है मैथ फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग। मैथ फंक्शन मतलब यहाँ पे एक मैथ क्लास है जावा में, तो उसके रिलेटेड जो मैथ के डिफरेंट फंक्शंस है उसके बारे में हम देखेंगे, मतलब कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मीनिंग होता है टू कन्वर्ट वन डेटा इनटू अनदर, ठीक है। एक टाइप का डेटा अगर हमें दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसे हम जावा में कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, सो ये है हमारे कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड प्रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, व्हेन सेवरल ऑपरेशंस ऑकर इन एन एक्सप्रेशन, जब हम किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं और अगर उसके अंदर, उस एक्सप्रेशन के अंदर हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, देन ईच पार्ट इज इवेल्युएटेड एंड रिसॉल्व्ड इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मतलब अगर एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ ऑपरेटर हमने यूज़ किए हैं तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, किस ऑपरेटर को कौन सा प्रेसिडेंस देना है, कौन सा एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करना है, तो उसको हम कहेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके। उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड। मतलब वही कि वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, मतलब एक्सप्रेशन का पहले कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये सारी बातें। व्हेन टू ऑपरेटर्स शेयर एन ऑपरेंड, जब टू ऑपरेटर्स मतलब अगर दो ऑपरेटर्स हैं, वो अगर सेम ऑपरेंड को शेयर कर रहा है, द ऑपरेटर विद द हायर प्रेसिडेंस गोज़ फर्स्ट। तो उस वक्त क्या होगा कि जिस ऑपरेटर को हायर प्रेसिडेंस है उसके साथ वो ऑपरेंड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने एक एग्जांपल लिया है इंट डेटा टाइप का, और हमने वेरिएबल लिया है माई इंट। उसमें हमने एक्सप्रेशन लिया है 12 - 4 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 4 है ना, 4 ऑपरेंड, इसके ऊपर दोनों भी ऑपरेशन, मतलब ये दो ऑपरेटर के बीच का है, मतलब माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक्सप्रेशन हो तो उसमें क्या होता है, फिर वो 4 कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो उसके ऊपर कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हायर है उस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। सो देखते हैं हम आगे। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है, मतलब यहाँ इस टेबल में किस ऑपरेटर को कौन सा प्रेसिडेंस है, मतलब कौन सी प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर को है, लोवेस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर को है, ये सारी मतलब इन्फॉर्मेशन इस टेबल में दी हुई है। तो देखो, टेबल में देखो, सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी है वो है पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस अगर यूज़ किया हो, और उसके बाद डिवीजन यूज़ किया हो या फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया हो, तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हायर प्रेसिडेंस या फिर हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ओके। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है, सॉरी ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, मतलब यूनरी है ना, पहले ऑपरेटर के पहले हम प्रीफिक्स जो कहते हैं, तो वो है, उसको है सेकंड प्रेफरेंस। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस, इन 3 ऑपरेटर को। तो सबसे पहले वो जो प्रेसिडेंस है ना, वो लेफ़्ट से राइट तक जा रहा है, मतलब पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस, अगर उस तरह से ऑपरेटर आए तो, ठीक है। उसके बाद है एडिटिव। एडिटिव को उसके बाद का प्रेफरेंस है। फिर है शिफ्ट, फिर रिलेशनल,
इक्वालिटी, बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, उसके बाद बिटवाइज इंक्लूसिव और, फिर लॉजिकल एंड लॉजिकल और, एंड लास्ट वन इज टर्नरी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो सबसे कम जो प्रेफरेंस है वो किसको है, असाइनमेंट ऑपरेटर को। ओके, सो दिस वन इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। अब देखो एसोसिएटिविटी क्या है वो देखेंगे। तो एसोसिएटिविटी क्या है, देखो, व्हेन टू ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस, मतलब अगर कोई दो ऑपरेटर हमने सेम प्रेसिडेंस का यूज़ किया, द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू इट्स एसोसिएटिविटी, मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे अगर दोनों भी ऑपरेटर को सेम प्रेसिडेंस हो तो, सेम प्रायोरिटी हो तो। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, सी x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 17, मतलब तीनों को भी 17 वैल्यू इनिशलाइज की है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, x इक्वल्स टू ब्रैकेट y इक्वल्स टू ब्रैकेट z इक्वल्स टू 17। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले z 17 जो वैल्यू है वो किसको जाएगी, z को, उसके बाद वो वैल्यू किसको जाएगी, y को, और फिर y की वैल्यू किसको जाएगी, x को। ठीक है, तो इस तरह से मतलब राइट से लेफ़्ट, राइट से हम राइट से जा रहे हैं लेफ़्ट तक। ठीक है, इस सिचुएशन में तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, मतलब आप यहाँ पे जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है ना, हैज़ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो राइट से जा रहा है लेफ्ट तक, तो उसको हम कहेंगे एसोसिएटिविटी। मतलब अगर सेम ऑपरेटर है, सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, तो उसको एग्जीक्यूट करना है तो हम राइट से लेफ्ट करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से एसोसिएटिविटी होती है। अब देखो हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटर्स को कैसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट है, इसमें देखो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है ना, उसको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो उसको राइट, लेफ़्ट टू राइट, मतलब हम इस तरह से जाएंगे यहाँ तक, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है तो राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे। अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव है तो लेफ़्ट टू राइट, मतलब सबसे पहले हम अगर दोनों भी मल्टीप्लाई हैं तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसको। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मतलब ऐसे जाएंगे। ओके, उसके बाद है शिफ्ट, वो भी सेम ही है, तो ये सारे हैं लेफ़्ट टू राइट। एंड लास्ट में जो टर्नरी एंड असाइनमेंट है तो उसको राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, अगर टर्नरी ऑपरेटर है या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है तो उसको हम एसोसिएट कैसे करेंगे, राइट से लेफ्ट तक। ओके, सो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। फिर देखो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का एक एग्जांपल है, एन एक्सप्रेशन इज कंस्ट्रक्ट विच मेड अप ऑफ लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड मेथड कॉल्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे एक एक्सप्रेशन है, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं एट द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सो सी हियर हमने एक क्लास लिया है प्रेसिडेंस नाम का, इसके अंदर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है और उस रिजल्ट के अंदर हमने एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, सो एक्सप्रेशन है 20 × 5 + 10 / 2 - 3 × 10। अब आपको पता है यहाँ पे हमने 5 ऑपरेटर यूज़ किए हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर डिवीजन, फिर माइनस एंड देन अगेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो प्रेसिडेंस होता है वो किसे होता है, मल्टीप्लिकेशन को, राइट। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो 20 × 5 कितना हो गया, 100 एंड 3 × 10 दैट इज़ 30, राइट। अब देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, अगेन एक ब्रैकेट है 10 / 2। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको होती है, डिवीजन को। ठीक है, अभी हमने ऊपर के चार्ट में देखा था, सी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है डिवीजन, उसके बाद है मॉडुलस, यहाँ पे है ना। तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन देखो कैसे करते हैं, सो डिवीजन देखो, तो इसका रिजल्ट आ गया 100, देन प्लस, अब हमें डिवीजन करना है 10 / 2 दैट इज़ 5, राइट। और फिर हमने 3 × 10 का रिजल्ट निकाला दैट इज़ 30। ठीक है, अब दो ऑपरेंड्स रह गए, ऑपरेटर रह गए प्लस एंड माइनस। अब हायर प्रायोरिटी किसको है, प्लस को। ठीक है, सी इन द चार्ट, सी हियर एडिटिव, ये जो है ना एडिटिव, तो इसमें सबसे पहले किसको है, प्लस को, उसके बाद है माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे
100 प्लस 5 माइनस 30 था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो 10 एंड 5 माइनस 30, सो रिजल्ट क्या आएगा 75, राइट। सो सी हियर हमारे पास रिजल्ट है दैट इज 75, राइट। सो इस तरह से हम एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं इन जावा, ओके। इसके बाद वाले लेक्चर में हम मैथ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।